नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत। और ये देखिए, राजस्थान एसओजी का एक्शन 3 भर्ती पेपर में जो गड़बड़ हुई थी उसको लेकर एक आज बड़ा खुलासा हुआ है, जिसको लेकर कि राजस्थान पुलिस की तारीफ भी हो रही है और भजनलाल सरकार भी इस बार खुश होगी बेहद कि एक और फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। साथ ही युवाओं में भी खुशी होगी। पूरा मामला क्या है चलिए समझाते हैं, लेकिन उससे पहले आप इन आरोपियों के चेहरे देख लीजिए। ये जो 4-5 चेहरे आपको दिख रहे हैं, ये महिला जो है, इन चारों को पकड़ा गया है इस पूरे मामले के अंदर। और ये पूरा मामला क्या है? ये पूरा मामला ये है कि इसके अंदर जो है 3 भर्ती परीक्षा 2018 में हुई थी, उसमें कई लोगों के नंबर गलत तरीके से बढ़ाए गए थे। ये जो चारों पांचों हमने लोग दिखाए, उसमें एक शादान खान है, एक विनोद कुमार गौड़ है, एक पूनम माथुर है, एक संजय माथुर है और एक प्रवीण गंगवाल है। ये दोनों जो शख्स हैं वो आरएसएसबी के ही हिस्से में हैं। और ये जो दोनों आपको शख्स नज़र आ रहे हैं, ये उस कंपनी से हैं जहां पे आपके पेपर चेक होने जाया करते थे, या फिर 2018 के जो भर्ती पेपर हुए थे उनके पेपर जहां पे चेक होने के लिए गए थे। अब इस पूरे मामले का समझाएंगे, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि वो 3 पेपर कौन कौन से थे। वो 3 पेपर थे: सुपरवाइजर महिला अधिकारी सीधी भर्ती परीक्षा 2018, प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा 2018 और कृषि पर्यवेक्षक भर्ती परीक्षा 2018। तीनों भर्ती परीक्षाओं में बड़े स्तर पर धांधली की गई थी और इसी को लेकर आज एसओजी ने एक बड़ा खुलासा किया है। ये आरएसएसबी ने पेपर करवाया था। अब हम जो बात कर रहे थे कि 2 आरएसएसबी के अधिकारी थे, उनके काम क्या थे? एक तो संजय माथुर थे, जो कि तत्कालीन उपनिदेशक हैं, सिस्टम एनालिस्ट हैं, और दूसरे जो हैं ये प्रवीण गंगवाल हैं, जो कि इस समय जयपुर में प्रोग्रामर हैं आरएसएसबी के अंदर। ये जो दोनों थे, इनकी वजह से ही सारा का सारा खेल हुआ, एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि बिना आरएसएसबी के अंदर अधिकारी से अगर मिली भगत ना हो तो फिर खेल कैसे किया जा सकता है। इन दोनों ने क्या करा, ये सब समझाते हैं। इन दोनों ने आउटसोर्स फर्म के कर्मचारी शादान खान और विनोद कुमार गौड़ के साथ मिली भगत की, जिसकी तस्वीर हमने पहले दिखाई थी। अपने परिचित अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने और लाखों रुपए कमाने के लिए 3 भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़ा कर बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की गवर्नमेंट जॉब लगवाई। इस मामले में अभ्यर्थी पूनम माथुर, जो हमने महिला की तस्वीर आपको दिखाई थी, पूनम माथुर को भी अरेस्ट कर लिया गया। पूनम के आए थे 63 नंबर, जबकि ओएमआर में फर्जीवाड़ा कर परीक्षा परिणाम में 182 अंक दिखाए गए थे। आपको बता दें कि ये जो अभी एसओजी की तरफ से जारी की गई है पूरी की पूरी लिस्ट, आप देख सकते हैं कि किसी के 35 नंबर थे, 191 कर दिए। हद की बात तो यह है कि किसी अभ्यर्थी के -6 नंबर थे, उसको भी 259 कर दिया गया। आप सोचिए। और किसी के 22 थे, उसको 246 किए गए। ऐसी तमाम 19 इधर और ये 38 टोटल लिस्ट निकाली है, जिसमें दिखाया गया है कि किसी को 19 नंबर से 190 कर दिए गए, किसी के 28 से 257 कर दिए गए, किसी के 16 से 248 कर दिए गए। जब माइनस की भी अगर ऐसे प्लस में मार्किंग होने लग जाए तो बाकी युवाओं के भविष्य का क्या होगा, एक बड़ा सवाल है। अब इन तीनों परीक्षाओं के तहत कुल 3212 पदों के लिए 9,40,038 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। इस तीनों परीक्षा का आयोजन जो है 2019 में किया गया। परीक्षा परिणाम तैयार करने के लिए ओएमआर शीट्स जो होती है, जो भरते हैं अभ्यर्थी, बच्चों को, युवाओं को पता ही होगा, ओएमआर शीट्स को स्कैनिंग और डेटा प्रोसेसिंग का गोपनीय कार्य एक आउटसोर्स फर्म है राघव लिमिटेड नई दिल्ली को सौंपा गया था। यानी कि जो डेटा प्रोसेस किया जाएगा वो दिल्ली में होना था। अब जांच में सामने आया है कि आउटसोर्स फर्म के कर्मचारियों ने ओएमआर शीट्स की स्कैनिंग के बाद कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद जो वास्तविक डेटा से उससे छेड़छाड़ की। चुनिंदा अभ्यर्थियों में, ये जो लिस्ट है पूरी की पूरी, इन अभ्यर्थियों के अंकों में कूट रचना के जरिए अनुचित बढ़ोतरी कर दी। बढ़ोतरी इतनी की गई कि -6 को 259 तक पहुंचा दिया गया, जिससे अयोग्य अभ्यर्थियों को भी चयनित करा दिया गया। एसओजी की जांच में यह सामने आया कि आरोपियों ने ओएमआर शीट्स की स्कैन कॉपी में फोटोशॉप के माध्यम से सही उत्तर जोड़कर अभ्यर्थियों के अंक कृत्रिम रूप से बढ़ा दिए। उदाहरण के तौर पर आपने देखा कि 63 अंक जिसे मिलने चाहिए थे उसे 182 दे दिए गए, किसी को 30 से 50 अंक से बढ़ाकर 185 अंक दे दिए गए। एसओजी ने सबसे पहले फर्म राघव लिमिटेड के विनोद और शादान को पकड़ा, यानी 2 लोगों को पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि इन परीक्षाओं में राजस्थान चयन बोर्ड के बिना अधिकारी के सहयोग से तो फर्जीवाड़ा हो ही नहीं सकता, जो की बात हम पहले से कहते आ रहे हैं कि जब तक कोई बड़ा अधिकारी ना मिला हो तब तक फर्जीवाड़ा संभव कैसे है। अब एसओजी ने जांच का दायरा बढ़ाया। एसओजी की टीम को लिंक मिला, राजस्थान चयन बोर्ड के अधिकारियों के जरिए एक अभ्यर्थी के नाम की स्लिप नंबर बढ़ाने के लिए भेजी गई थी। एसओजी की ओर से अभ्यर्थी पूनम माथुर को पकड़ा गया। पूछताछ के बाद राजस्थान चयन बोर्ड में रिश्तेदार उपनिदेशक संजय माथुर का नाम सामने आया। इसके साथ ही प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल के शामिल होने का भी पता चल गया। इन दोनों की तस्वीर आपने देखी ली होगी, हमने दिखाई थी। एक प्रवीण गंगवाल है और एक संजय माथुर है। फिर इन दोनों को अग्रिम कर दोनों अफसरों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। पुलिस ने इस मामले में क्या कुछ कहा, सुनिए। ओएमआर शीट्स का स्कैनिंग का काम कॉन्ट्रैक्ट इन तीनों भर्ती परीक्षा का राघव
लिमिटेड नाम की एक कंपनी, जो नई दिल्ली की कंपनी है, उस कंपनी को दिया गया था। उस भर्ती परीक्षा में विभिन्न प्रकार के अनुचित साधनों के उपयोग की शिकायतें और जानकारी मिलने पर एसओजी में अभियोग दर्ज किया गया है। उस अभियोग के अंतर्गत हमारे डीआईजी श्री परेश देशमुख व अनुसंधान अधिकारी श्री यशवंत सिंह, उनके नेतृत्व में कार्रवाई करते हुए, सारे प्रोसेस की एनालिसिस करते हुए मुलजिमों को आइडेंटिफाई किया गया। राघव कंपनी के 2 मुलजिम जो कि स्कैनिंग के काम के लिए यहाँ पे जयपुर आए हुए थे, उन दोनों मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। एक का नाम विनोद और दूसरे मुलजिम का नाम शादान है। दोनों मुलजिमों की पूछताछ में हमारे पास में जो अनुसंधान टीम है वो, और जो हमारे डीआईजी परेश देशमुख है, उन्होंने ये पता लगाया कि दोनों मुलजिमों ने जो पूछताछ में बताया कि इस परीक्षा में जब तक राजस्थान चयन बोर्ड है, आरएसएसबी है, उसके किसी अधिकारी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हो, तब तक यह आगे इस प्रकार का धोखाधड़ी का कार्य नहीं हो सकता था। उसके ऊपर और गहन तफ्तीश करी गई और मुलजिमों से एक हमको लिंक मिला कि एक कैंडिडेट जो है, जिसके नाम की स्लिप वहाँ के एक उच्च पदस्थ अधिकारी द्वारा इन स्कैनिंग टीम को दी गई थी। उस कड़ी के ऊपर आगे बढ़ते हुए एसओजी की टीम के द्वारा राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड के टेक्निकल हेड संजय माथुर तथा प्रोग्रामर प्रवीण गंगवाल को गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर गहलोत राज्य में हुए एक और फर्जी वाले का खुलासा हो चुका है। अब भजनलाल सरकार तो यही कहेगी कि हमने एक और खुलासा कर दिया है, जल्द ही मगरमच्छों को पकड़ेंगे। हालांकि मगरमच्छ कब पकड़े जाएंगे इसका इंतजार जनता भी कर रही है, हम भी कर रहे हैं और विपक्ष में बैठे कुछ लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो आरोप लगाते हैं कि हम तो सही है, बाकी वाले खराब है। तो सबको इंतजार है कि आखिर वो मगरमच्छ कब पकड़े आएंगे। तो ये 2 फिलहाल तो पकड़े गए हैं, अब देखिए आगे इस मामले में और क्या एक्शन होता है। तब तक के लिए नमस्कार।